नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि न्यूज की कोई गारंटी नहीं है, कौन सी न्यूज किस दिन बीच में आ जाएगी उसका भरोसा नहीं है, इसलिए पूरी न्यूज देखा करिए आप लोग। हो सकता है कि आपकी मतलब की न्यूज जो है तो बीच में घुसी रहे, आप वो टैग देख करके, टाइटल देख करके उससे आप ना लगा लिया करो, ठीक है ना। वो तो एक डालना होता है, लेकिन आपको जो है तो पूरी न्यूज सुनना पड़ेगी। हो सकता है जब तक आप पूरी न्यूज नहीं सुनोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और मैं अभी लगा हूं कि लगातार जब तक आपकी प्रॉब्लम 14 तारीख तक लगातार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सवाल जवाब मैं आपसे कर रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ईडी प्रैक्टिकल का जो लफड़ा हुआ था उसके बारे में बता दूं। देखिए, मार्च में जो ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारी विसंगतियां आई हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम आई है। अब देखिए, अचानक एक लड़का जो है तो मेरे को वीडियो बना करके वो सवाल कर रहा है, और ये मेरे को पहली बार ये केस आया मेरे सामने, इसके पहले ये नहीं आया था। सुन लीजिए वो क्या बोल रहा है। हेलो सर, मैं संदीप कुमार सिंह, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। सर, मेरा 2019-21 आईटीआई का सत्र था फिटर से। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया। सेकेंड ईयर में जो पिछले 2021 सितंबर में एग्जाम हुआ था मेरा, उसमें -1 था बिकॉज मैं एब्सेंट था। तो लेकिन 18 फरवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह साफ साफ मेंशन था कि सप्लीमेंट्री और लेफ्ट ओवर वालों का एग्जाम मार्च में होगा। तो मेरा भी एडमिट कार्ड आया था और मैंने भी एग्जाम दिया था। लेकिन सर, उसका नंबर जो रिजल्ट आया जून में, वो नंबर अपडेट नहीं हुआ। बाकी सब में तो मैं ऑलरेडी पास था, तो इसमें मेरा नंबर अपडेट नहीं हुआ। तो मैं स्कूल से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी वेट कर लीजिए। उन्होंने 3 महीने तक कहा कि आप वेट कर लीजिए, अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी अगस्त में परीक्षा भी चल रही थी, तो इस कारण से बोले कि वहां पे लोड ज्यादा है तो बाद में अपडेट कर देंगे। लेकिन सर, फिर मैंने जो है कि सोचा नहीं, बहुत ज्यादा अब देर हो रहा है, तो मैं जाके अपने आईटीआई जो मेरा नैनी में है, नैनी प्रयागराज जो मेरा आईटीआई है सरकारी कॉलेज, मैंने जाके उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि आपका एग्जाम जो हुआ था वो आपका एग्जाम माने नहीं है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री वालों का एग्जाम नहीं था, वो सिर्फ लेफ्ट ओवर वालों का एग्जाम था जो मार्च 2022 में हुआ था। तो सर, मेरा एडमिट कार्ड आया, मैंने एग्जाम दिया और जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है वो सारा सब कुछ हुआ। तो इसमें सर हमारे जैसे न जाने कितने बच्चों का बैग था जिन्होंने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया होगा। मेरे स्कूल से भी लगभग 7-8 बच्चे थे। तो सर, मुझे आपसे ये जानना है कि सर इस चीज का हल क्या निकल सकता है। मतलब क्या सच में ऐसा था कि सप्लीमेंट्री वाले पेपर नहीं दे सकते थे? क्योंकि सर यही 14 तारीख के अंदर अगर सब कुछ सही रहा तो भगवान चाहेंगे तो हल हो जाएगा सर। तो इस संदर्भ में सर मेरा मार्गदर्शन करें। मैं लड़के के सवाल पे कहीं कोई बात नहीं है, लड़का सही सवाल कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्या था स्टेट का। स्टेट जो है तो आईटीआई वालों को यह नहीं समझा पाई कि यह एग्जाम था किसका। एक्चुअली में जो एग्जाम है ये लेफ्ट ओवर वालों का था एग्जाम। कुछ गलती के कारण जो है तो टिकट हॉल निकल आया था और लड़के एग्जाम दे दिए थे। उसको समझाना था, वो सही रूप से नहीं समझा पाए। बच्चे हैं, वो एग्जाम दिए और वो बोल रहे हैं, सही बात भी है कि अगर हमने एग्जाम दिया है तो हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए। इस शो को और इस प्रॉब्लम को मैं 3 बार कम से कम दिखा चुका हूं, और इस पे डीजीटी ने तय किया था कि हां सर, मैं ग्रीवांसेस करके मैं इनका जो है तो रिजल्ट निकलवाऊंगा। अब यहां पे मैं एक चीज और सुनवा रहा हूं, सुनिए परीक्षा कंट्रोल क्या बोल रहे हैं। एग्जाम परीक्षा के कंट्रोलर जो है वो क्या बोल रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। दिसंबर में एग्जाम होता, जो बच्चे फेल किए थे जी, उनको मार्च में बैठना नहीं था जी। मार्च हुआ था एग्जाम, वैसे बच्चे जिनका एग्जाम दिसंबर में छूट गया था जी जी जी, ठीक है। लेकिन उस समय एडमिट कार्ड एक दिन सारा आ गया था जी, क्योंकि बच्चे के प्रोफाइल में एडमिट कार्ड आता है आप जी जी जी, मालूम। एडमिट कार्ड लिए और लेके बैठ गए एग्जाम में। एग्जाम में बैठ गए तो उनको लग रहा है कि हम एग्जाम में बैठे हैं जी जी जी, लेकिन वो उसको मान नहीं रहा एग्जाम, ठीक है जी जी। यही मार्क्स नहीं चढ़ा, वो हल्ला हो रहा है, ठीक है जी जी जी। तो ऐसे हम लोग इस पर कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं। भाई बच्चों का तो गलती नहीं, एडमिट करना है इसलिए बैठ गया। हाँ, वो तो सही बात है सर।
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करे? कोई आगे नहीं आ रहा है, ना आईटीआई वाले आ रहे हैं, लड़के परेशान हो रहे हैं। लड़के बार बार कह रहे हैं कि मैंने ईडी प्रैक्टिकल का मार्च में एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया है, क्या करूं मैं, कैसे करूं, कैसे अपडेट हो? तो मान्यवर डीजी साहब, मैडम और जयप्रकाशन जी, विद्यानंद जी, आपसे अपील है कि सर इनके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाए, बताया जाए कि इनके साथ क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। हालांकि टेक्निकल रूप से अगर माना जाए तो यह सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं था, इसमें आईटीआई, नोडल और स्टेट के लोगों की से गलती के कारण लड़कों ने एग्जाम दे दिया। अब लड़कों ने तो एग्जाम दिया है, पेपर दिया है, तो फिर उसका क्या? तो इसका संसाधन, इसका समायोजन किया जाना चाहिए, इस प्रॉब्लम की समाधान किया जाना चाहिए और लड़कों के साथ में न्याय किया जाना चाहिए। जबकि टेक्निकल रूप से अगर माना जाए तो यह सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं था, तो लड़के जो है तो फिर ये एग्जाम ही गलत बैठती है। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि अगर लड़कों ने एग्जाम दिया है तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। अब ऐसे में ना तो आईटीआई वाले कुछ कह रहे हैं, ना नोडल कह रहा है इसके बारे में, ना स्टेट कह रहा है। और यह जानकारी ऐसा नहीं है कि डीजीटी के पास नहीं है, डीजीटी के पास जानकारी है, पर इसमें जो लड़के ग्रीवांसेस किए थे उनका रिजल्ट वो अपडेट कर देंगे, लेकिन जो लड़के ग्रीवांसेस नहीं किए हैं वो लड़के मारे जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आज मैंने आवाज उठा दिया, अब मैं इसको मेल करूंगा, बताऊंगा कि सर ऐसा है, हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या फिर ये लड़के सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने के लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप आवाज कितना उठाते हो। ठीक है, दूसरी न्यूज पे चलते हैं कि लेफ्ट ओवर की जो एग्जाम होने वाले हैं, तो 20-22 सेकंड ईयर के 2 ईयर के लड़कों का होने वाला है, 20-21 और 23 का फर्स्ट ईयर 1 ईयर वालों का होना है, और 21-22 1 ईयर और 6 मंथ का होने वाला है। जो 17-10 से और 18-10 फर्स्ट ईयर 6 मंथ 1 ईयर वालों का होगा, और 19-10 सेकंड ईयर 2 ईयर 20-10 तक होगा। मतलब मानिए 17 से 20 तारीख के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। अब जब ये अपडेट होगा, मेरे हिसाब से तो ऐसे लगता है कि जब ये अपडेट होगा तो इस पर मेरी नजर है कि ये जब प्रैक्टिकल एग्जाम हो, तब अपडेट हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम निकाला जाए ग्रीवांसेस के लिए, या ऐसा कुछ किया जाए कि इन बच्चों का भी हो जाए। इसलिए मान्यवर मैं कह रहा हूं कि यहां पे लड़कों के साथ में इनके रिजल्ट को, ईडी और प्रैक्टिकल के रिजल्ट को लेकर के, जो ये अभी 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल होगा, उस बीच में जब ये डेटा डाला जाएगा, भरा जाएगा, मेरे हिसाब से 4-5 दिन लगेंगे इसको, 25-25 तारीख तक में इसका डाटा आ जाएगा। तो इसको 30 तारीख के बीच में जब इनका रिजल्ट आए, उसी बीच में ऐसा कुछ कर दिया जाए कि ये जो बच्चे बचे हुए हैं, जिनको सप्लीमेंट्री मान करके लेफ्ट ओवर में एग्जाम दिए थे मार्च में, तो उनका भी कुछ ना कुछ निर्णय निकल आना चाहिए। क्योंकि थोड़े लड़के नहीं हैं, जो मेरे पास आंकड़ा है करीबन 9000 लड़के हैं, जिसमें अकेले जो है तो करीबन 5-6 हजार लड़के बिहार के हैं, और 4-5 हजार लड़के जो है तो 3000 से 4000 लड़के लगभग उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसे ही कई लड़के एससीबीटी में उनका डेटा शो हो रहा है, लेकिन एनसीबीटी में उनका डाटा शो नहीं हो रहा है। लड़के जो है तो नोडल जा रहे हैं, नोडल वहां बता रहे हैं कि देखिए एससीबीटी में आपका चढ़ा हुआ है, एनसीबीटी में नहीं चढ़ा हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर एनसीबीटी में नहीं हुआ है अप्रूवल। तो एक बात तो सही है, मैं नोडल के ऊपर ज्यादा दोष नहीं दे सकता हूं कि अगर एससीबीटी में चढ़ा है तो एससीबीटी को वो स्टेट में चला जाएगा, लेकिन एनसीबीटी में अगर डेटा शो नहीं हो रहा है, डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसके हाथ में कुछ है नहीं। फिर उसके हाथ, भाई जो सही है वो सही बोलूंगा मैं, उसके हाथ में है नहीं। और जो नोडल वाले ऐसे हैं वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं। तो इस पर भी एक बहुत ज्यादा बहस
करने की बात है। और इस पे भी मैं मांग कर रहा हूं डीजी साहब से, डीजी मैडम से, सेक्रेटरी साहब से भी, मैं उनको भी ये वीडियो भेजूंगा और उनको भी मैं मेल करूंगा कि सर देखिए अभी ये 2-3 आंकड़े फंसे हुए हैं और इनका निपटारा अगर मान के चलिए कि 30 अक्टूबर तक में कर दिया जाए तो हमारे हिसाब से आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तो टाइम टेबल के पहले पहले इनका भी रिजल्ट निकल आएगा। तो इनका भी जो डेटा है ना, करीबन 8-10 हजार स्टूडेंट का अगर 50% भी लड़के पास होते हैं तो आपके पास 50% लड़कों का सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठाना सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, जो आपके लिए फायदेमंद भी होगा और स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद होगा। इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए किसी भी हालत में। अब कुछ लड़के जो है तो, और कुछ आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि सर हम नोडल पे जाते हैं, आईटीआई पे जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास मेल नहीं आया है, हमारे पास गवर्नमेंट का कोई लेटर नहीं आया है। भैया मैं नहीं जानता कि आप कौन से मेल देख रहे हो, क्या देख रहे हो। एनसीवीटी MIS पोर्टल पे देखिए, नीचे मैं एक इमेज डाल दे रहा हूं, आप नीचे देखिए एक पीली पट्टी चल रही है और उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पट्टी पे जो है तो माउस रख करके उसको पूरे को सेलेक्ट करिए और गूगल पे जा करके उसको इंग्लिश में के हिंदी में आप जब कन्वर्ट करिए तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि डीजीटी कहना क्या चाह रही है, क्या कह रही है, क्या आपको अधिकार दी है। नोडल वाले इतना ज्यादा आप लोग बेरुख मत होइए, स्टूडेंट परेशान हो रहा है। आईटीआई वालों को भी बोल रहा हूं कि कहां लेटर आया है, वो यूट्यूबर वाले तो झूठ ही बोलते हैं। आज एक लड़के ने मेरी बात करवा दिया, वो मेरे को गाली गलौज कर रहा था, 10 बार उसका फोन आ गया, अरे सर ऐसा नहीं, मैं तो वो दूसरे यूट्यूबर वालों को कह रहा था, आपको नहीं, आप तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं सर हमको लेटर नहीं मिला। हमने कहा धन्य हो यार, आप आईटीआई चला रहे हो, आपको लेटर नहीं है। मैंने लेटर दिया, फिर जब बोले करे सर ये तो MIS पे है, हमने कहा हाँ MIS पे है। आपको देखना चाहिए कि मेल डीजीटी सबको नहीं भेजेगी, तो डीजीटी का एक पोर्टल है, वहां पे तो सारी जानकारी रहती है ना, तो आपको रोज देखना चाहिए। अरे सर मैंने नहीं देखा। अरे हमने कहा नीचे पट्टी भी चल रही है, उसका करके हिंदी में देखिए। जब उन्होंने हिंदी में देखा तब उनको आंख खुली। हालांकि पहले वो बहुत गाली गलौज कर रहे थे, स्टूडेंट से भी गाली गलौज कर रहे थे, अब बाद में उनकी अकल ठिकाने आ गई। तो मैं स्टूडेंट को भी कह रहा हूं कि आप जब हमारा वीडियो भी भेजा करो, हर आईटीआई वाले के पास भेजो, हर नोडल के पास आप भेजो और उनको बोलो कि इसमें नंबर है वीरेश सिंह का, ठीक है ना, और उनको जो है तो फोन करके आप क्लियरिफिकेशन ले लीजिए और उनको बताइए, ईडी प्रैक्टिकल वालों को बोल रहा हूं, उनको बताइए कि सर ये देखिए एक पीली पट्टी भी चल रही है, और उसका जो है तो उसको कॉपी कर लेंगे ना माउस से और ले जाकर के गूगल में उसको इंग्लिश टू हिंदी कर देंगे, उसकी हिंदी भी उनको भेज दीजिए, उनको बताइए, समझाइए। चूंकि एग्जाम आप दिए हो, भविष्य आपका खराब हो रहा है। और ये मैं बता दूं, आप समझिए कि अगर इस बार आप नहीं कुछ आपका निकला और नहीं आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम भी निकले और नहीं है आपका रिजल्ट निकला, तो ये नासूर बन जाएगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अभी जैसे बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि सर ईडी का पेपर जो है तो ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कितने लोग मिलकर के आप आवाज उठा रहे हो, कितने लड़के हो सप्लीमेंट्री दे, लाखों लड़के हो, और गिन करके 10 लड़के भी आवाज नहीं उठा रहे हो। और आप जो आवाज उठा रहे हो वो मैं पहले आवाज उठा करके उनको बता दिया हूं कि सर लड़के भयभीत हैं, अगर उनका कहीं ऐसे फिर से ईडी का हुआ और ये नोडल के हाथ में चला गया तो 3 महीने के पहले आपका जो है तो निपटारा नहीं होने वाला है। तो मैं रोज शो में दिखा रहा हूं और रोज दिखाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको आवाज उठाना पड़ेगा और हर लड़के को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा कि भैया आईटीआई टॉक शो में आओ और आईटीआई टॉक शो में आ करके आवाज उठाओ। हो सके तो जैसा ये लड़का 2 मिनट का वीडियो भी बनाया है वैसे वीडियो भी बना करके अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है तो आप करिए। आपको उठाना पड़ेगा। आप अपना नाम ना बताइए, आप अपनी आईटीआई का नाम ना बताइए, लेकिन आप सवाल तो उठा सकते हो ना, और वो चीजें हम दिखाएंगे। उसका देखिए क्या होता है कि डीजीटी सबूत मांगती है,
हम ऐसे तो बक नहीं सकते हैं, आप लोग जानते हो कि मैं ऐसे बक नहीं, जिसको जो कहना है वो कहे, हम बिना सबूत के बिना तथ्य के कोई चीज नहीं रख सकते हैं। और जो आप लोग कमेंट करते हो ना वही सबूत होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि व्हाट्सएप पे या फोन पे हमको वो चीजें ना पूछो, जो पूछना है वो आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछिए। हम एक दिन जवाब नहीं देंगे, दूसरे दिन जवाब देंगे या संडे को जवाब देंगे। अगर हम ही जवाब देने लगेंगे तो डीजीटी फिर जवाब देना बंद कर देगी, तो सही फिर आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। हमारी भी मजबूरी आपको समझिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है। अब एक भाई साहब का, आज आप एक स्टूडेंट का देखिए उसने 2018 का है शायद, वो लड़के ने मैडम को फोन किया और वहां पे वो बता, और चैनल के बारे में वो बता रहा है कि हमको यहां से पता चला, उन्होंने ये बोला है आप करिए। वहां से मेरे को तुरंत फोन आ गया, डीजीटी के वहां से मेरे को तुरंत फोन आ गया कि सर आप लड़कों को ये चीज बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लड़कों को बोलिए कि वो ग्रीवांसेस के लिए भी और टिकट रेस के लिए भी आईटीआई को बोले और यहां भी शिकायत दर्ज करवाएं। ठीक है, तो हमको सारी चीजें डेटा मिल जाए। उनका मेन कहने का मतलब है कि हमको डेटा मिल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि किन लड़कों की प्रॉब्लम अभी बची हुई है, किन का नहीं बचा हुआ है। तो आपको कल मैंने बताया था कि अगर आपका प्रोफाइल वाला है, मार्कशीट वाला है, आपका सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाला है, आपका डाटा नॉट फाउंड वाला है, आपका -1 वाला है आपका, तो आप इसको उठाइए। जो अभी आपका ईडी प्रैक्टिकल का मार्च में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो ये उठाइए भी और अपने आईटीआई में जाइए भी, और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए। आप बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे हैं, और कुछ नहीं, आज 8 तारीख हो गई, 9-10 वो हो ही गया, शनिवार इतवार छुट्टी, ठीक है, और फिर हो गया है आपका ये 14 तारीख तक डेट आ जाएगी, तो जो होना है तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो सीधे सप्लीमेंट्री में आ जाओगे। और कई लोग तो सप्लीमेंट्री में भी क्वालिफाई नहीं करोगे। क्यों नहीं क्वालिफाई करोगे? क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं हुई है। सीधी सी बात है ना। तो आपके लिए करो और मरो है। देखिए, मैं अपना चैनल का काम, न्यूज टॉक शो का काम छोड़ करके कि यार जब तक लड़कों की प्रॉब्लम ये नहीं सॉल्व होती है तो चलो 1 महीने, और हालांकि हमारा हर महीने 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मैं नुकसान सह करके अगर ईमानदारी के साथ में आपका मैं मुद्दे उठा रहा हूं, शो में ले आ रहा हूं, तो आपको भी उतना ईमानदारी से हमारे पास आना चाहिए। फोन और व्हाट्सएप करने के बजाय आप अपनी मांगे जो है तो वहां पे रखिए। डीजीटी देखते हैं, वही सबूत बनता है, उसी को मैं उठा करके उनको मेल करता हूं, बताता हूं सर देखिए ये प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम हो, जिसका हो सकता है कि मैं जवाब दूं तो दूं, हमसे मत पूछिए। आप डायरेक्ट डीजीटी से सवाल करिए। मैं आपका जो है तो संदेह वाहक हूं, डाकिया हूं। आप जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को उठा के मैं डीजीटी तक डालता हूं। आप देखिए पर डे लोगों का रिजल्ट अपडेट हो रहा है, पर डे रिजल्ट अपडेट हो रहा है। हो गई सुनवाई, सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी मुद्दा उठा, आ ही गया, अब हो गया, ये लेफ्ट ओवर का एग्जाम हो जाएगा, ये डेटा आ जाएगा बहुत जल्दी से जल्दी, अभी जो है तो टाइम टेबल आ जाएगा और एग्जाम फीस जमा होने लगेगी, डेटा चढ़ने लगेगा। लेकिन इसी में देख लीजिए जो छटपटा रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले लड़के ना, हो सकता है उन्हीं की एलिजिबिलिटी न हुई हो और उनका नाम न आए। अब आपको आवाज उठाना चाहिए कि हमारा ईडी का जो प्रैक्टिकल है, जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं, सारे लड़कों को इकट्ठा होना चाहिए। अभी आपको यह मांग हटा दो कि हमारा सर टाइम टेबल कब आएगा। अभी जितने बचे हैं सप्लीमेंट्री, एक ही चीज पे लगो, ग्रुप बना लो और आओ, कमेंट करो, कम से कम 300-400 कमेंट करो कि सर हमारा ईडी का पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन हुआ तो नरक में चले जाओगे। माने आप खुद सोच लीजिए कि क्या होगा आपके साथ में अगर नोडल के हाथ में चला गया तो आवाज नहीं उठाओगे मेरे भाई ना, तो आपके साथ में गलत होगा। सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वालों का, -1 वालों का, और मैंने उनका बता दिया प्रोफाइल वालों का, मार्कशीट वालों का, कि एक नंबर भी दिया था मैंने, आज फिर वो नंबर दे रहा हूं, आप यहां पे करिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा, अपने मुद्दे उठाते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।